तो कल भौजी का आया था आपाधापी में एक कम्युनिटी, जो कि भौजी ने हमेशा करती है। जब भी कोई बात होती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले कम्युनिटी छापती हैं, फिर छापती हैं, फिर हटाती हैं। नहीं तो पहले भौजी को कोई मतलब छापती थी, अब कोई था कि उनको कहता था कि डिलीट कर दीजिए, तो उनके हस्बैंड से डिलीट करवा देती थी। इस बार क्या हुआ था, जो भौजी कम्युनिटी भी छापी, पूरे होशो हवास में छापी थी भौजी की, कुछ पी ली थी या फिर छापी थी, और फिर उसके 2 घंटे बाद डिलीट कर गंगा स्नान को निकल जाती हैं। हाँ, तो किसने मना किया था आपको कम्युनिटी हटाने से? तो भौजी का ये पहले कम्युनिटी हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ देते हैं। हमने अपना एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाया और सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमारी खुशी से जलन है। तो कुछ भी मुंह उठा के मेरे पति को और मेरे फैमिली को बोल रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब मेरे पति पे बुरी नजर ना डालो, और हम लोगों के बीच में और साथ ही साथ मेरे परिवार के बीच में भी ना घुसे, क्योंकि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, दूसरे के पति पे अभी नजर डाल रही हो। शर्म नहीं आ रहा है? इतना बेशर्म मत बन बहन। अच्छा नहीं लग रहा है? ओके, खुश रह अपनी जिंदगी में और कुछ अलग अपने बारे में बता के डाल। कुछ लोग पता नहीं कैसे किसी के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने पे ना लो, ये जिनके लिए है समझ गए हैं। पर 2 घंटे में भौजी इसको कर देती है डिलीट। अब इस पर हम लोग करेंगे पूरी बातें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई साहब, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो, हाँ जी, वही कम्युनिटी पे है, जो कि भौजी ने जी लप्पी भाभी ने हमारी लगाई थी वो कम्युनिटी, क्योंकि उनके हस्बैंड से ना दोस्तों बहुत लोग को जलन है। जैसे कि उनके हस्बैंड से ना वो कहेंगे कम्युनिटी में क्या कि भैया मेरी खुशियों को देख करके कोई जल रहा है, मेरे लप्पू सा झिंगुर सा पति को देख करके लोग मन के जले मरे जा रहे हैं। भाई साहब, भौजी आपके पति में है क्या, ये बताओ, है क्या? आप चाहे निठल्ले से पति में, जो कि आप ठरकुल्ले शब्द से जो आप जिन्हें बोल रही थी कि ठरकुल्ला मत बोलो मेरे पति को, जो पति आपके बोल रहे थे कि भाई ठरकना देखना है तो अपने पति में देखो, ठरकना देखना है तो अपने भाई अपने बाप में देखो। तो भैया जी का जो भी ये 5 दिन का ड्रामा चल रहा था, वो हो चुका है फेल। जो भैया जी ट्रेंडिंग वीडियो लाने के चक्कर में थे कि इस बार ये करेंगे तो मेरा वीडियो ट्रेंड में जाएगा, एक भी वीडियो ट्रेंडिंग नहीं गया। सब लाइक पर इस पर तो भर के कमेंट भी आया है। आपकी ये कम्युनिटी पे जो छापी है, उसमें बहुत भर के नेगेटिव कमेंट आया है भौजी। अब इस कमेंट को लेकर के आप क्या बोलोगे? तभी तो भौजी इस कम्युनिटी को डिलीट कर दी, क्योंकि इनके व्यूअर्स ही इनको कमेंट किए थे इस पर कि आप अपने, चाहे इनका पति कुछ भी करे, चाहे इनका पति बहन को बीबी बना दे, चाहे इनका पति अपने माँ बाप को सरियाम बेइज्जत कर दे, चाहे इनका पति किसी के बालों के साथ खेले, चाहे इनका पति किसी के गालों के साथ खेले, इनका पति तो इनके लिए देवता है ना। और भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति परमे देवता है, तो भाई पति आपके देवता है और किसी और के नहीं हो सकते। इनके पति लग पड़े हैं समझाने के लिए कि किसी के परवरिश पे, किसी के जो अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करता, जो अपने सास ससुर का इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप भाई और एक इनकी क्या बोलते हैं वो देवरानी, जिसको ये लोग स्टोर रूम में सुलाते हैं,
सभी को, सास ससुर सभी को स्टोर रूम में सुलाते। मतलब इतना बड़ा घर में उनके पास जगह नहीं था। स्पेशल गेस्ट इनके बेड पे सो रहे थे। पर इनके माँ बाप और ये लोग बता रहे संस्कारों की बात किसी और को कह रहे हैं। लपू भैया की तो बीवी भी थी, फिर भी लपू भैया निकल पड़े थे जगत दीदी के पीछे, और ये दूसरे को सजेशन दे रहे हैं कि तुम शादी कर लो, उसका ठरकुल्लापन देखो। आपकी तो बीवी थी तो आप उससे नहीं संभले? हाँ, आप क्यों नहीं संभले? जो क्यों भाई बहन के रिश्ता को क्यों खराब किया? करके निकल गए। ठीक है, रिश्ता खराब किया। आप जब वो उस औरत को शादी हो रहा था, जब नेहा तिवारी का शादी हो रहा था, तो शादी होने क्यों नहीं दिया? और जब उस शादी में भी धमकने पड़ने वाले थे ये भैया जी, जब उनको नहीं जाने दिया गया तो ये भैया जी लग पड़े उसको किस तरीके से वाइटी पे छिया लेदर किए, एक औरत को किस तरीके से लंगा किए, सारी लोगों ने देखा और सारी लोगों ने सुना। उस औरत के लेकर के किस तरीके से चैट वायरल किया, किस तरीके से अपना लाल कच्चा दिखाया। तो भैया जी हड्डी डाले हैं। भैया जी अपना जो प्लॉटिंग किए थे कि हम ये चीज करेंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो भैया जी का जो प्लान था वो फेल हो चुका है गाइस। एक भी वीडियो ट्रेंडिंग नहीं गया, तो ये भड़के किस पे? भड़क गए अब रिएक्शन वालों पे। और कोई भी आया गहरा, कोई भी जाता है रास्ता से ना, तो कहते हैं क्या आपने हमारा ब्लॉग देखा है क्या, आपने हमारा वीडियो देखा है क्या? क्या दम मरे पड़े वही हो भाई। वीडियो जिसमें हम कांड किए थे, हाँ, जिसमें हम कुकर्म किए थे, कुकर्म किए, ये किए थे, वही वीडियो आपने देखा, आपने उसको सराहा, आपको अच्छा लगा। लेकिन एक बात बता दे, एक औरत जा रही थी, ठीक है, शायद लगता कहीं घूमने गई है, ये जगत भौजी भी गई है घूमने और ये लप्पू भैया भी गए हैं हमारे घूमने, शायद मसूरी के बात है ये। और वहाँ पर एक रास्ता में चलते हुए और ये जानबूझ के कोई एक लेडीज जा रही थी, जानबूझ के मनीषा कर दो, लेडीज पलट के देखी, अरे वाह आपका ब्लॉग देखती हूँ, मैं देखती हूँ। और ये क्या कह रहे हैं क्या कि हाँ आप ब्लॉग देखती हैं मेरा, तो क्या आप उनके हस्बैंड भी थे? उनके हस्बैंड एक पैसा भी भाव नहीं दिए भैया जी को, और नहीं भौजी को भाव दिए, कोई कोई की नहीं। लेकिन वो लेडीज थी ना, तो वो कह रहे हाँ मैं देखती हूँ आपका वीडियो, और भाव तक नहीं दिया, चल दिए इन लोग। क्योंकि भैया आपका वो भी वीडियो देखी होंगी ना, जिस वीडियो में आपने किस तरीके से एक औरत को किस तरीके से नीचा बनाया था, ये कहते हैं वीडियो देखी होंगी। तेरे बाप का खाती है क्या, तेरे बाप का खाती है क्या मनीषा, तेरे बाप का पहनती है क्या मनीषा। इनको बोलने का तमीज भी नहीं है। यही संस्कार है इनका, यही संस्कार है इनका कि किसी को बाप को लड़ देते हैं, किसी को भाई किसी बेवा को बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, शादी करके देखो। तो ठरकुल्ला आपको इसलिए बोला गया ना कि आप ठरकते हो भैया जी, आप ठरकते हो भाजी। आपने एक बेवा औरत पे, एक भाई बहन के रिश्ते को जब बदनाम किया, तो आप किसी पर भी ठरकते हो। हाँ, एक शादी करने जा रही थी तो उसको शादी करने नहीं दिया, और एक को सजेशन दे रहे कि तुम शादी करके घर बसाओ। बारे बा। तो भौजी क्या हुआ था कि 2 घंटे में आप कौन सा ऐसा कांड की थी कि कम्युनिटी छापी, और कहाँ से फोन आ गया कि उसको डिलीट करके निकल पड़ी कहाँ? हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए। कितना पाप करोगी और कितना धोओगी? ये भौजी सिर्फ यही काम करती है, बस अब कुछ नहीं। गंगा स्नान, कुछ भी स्नान, कुछ भी तीर्थ कर लो, जो पाप आपने किया है ना वो कभी नहीं मिटने वाला है। जो एक औरत का शादी होने जा रहा था, जो एक औरत का घर बसने जा रहा था, वो आपने नहीं बसने दिया। एक छोटी सी बच्ची को पिता का साया तक नहीं मिला। आज उस औरत पे भैया जी को भी प्यार आ रहा है कि मेरी मनीषा के बारे में कुछ मत कहो। तो तब कहाँ था जब भैया जी कह रहे थे कि इस औरत के साथ अगर मैं रहूंगा ना तो जान दे दूंगा। अपनी बातों से भैया जी पलटे। कितना जल्दी इन लोग पलटे। ये औरत मेरे सीने पे चढ़ के हमको मारती है, ये औरत हमको गाली गलौज तक करती है, ऊंचे आवाज में बोलती है। इसका किसी के साथ अफेयर तक था शादी से पहले,
जो कि उसका हाथ पैर जोड़कर और अपनी ये इसको हम अपने पास लेकर आए, इसके साथ रहने से भी इनकार कर दिए थे। आज वो मनीषा कह रहे हैं कि मनीषा के बारे में कोई कुछ कह देगा तो क्या ही कर देंगे ये। जबकि दोस्तों ये देख लीजिए, ये मैं बता दूं, हाल ही में डांस जब देख रहे थे आप, नागिन नागिन वाला जो डांस हो रहा था, तो किस तरीके से सीना पे सवार हो गई थी अपने देवर के। भैया देवर के सीना पे कौन बैठता है भाई? पति के सीना पे सवार होती तुम तो ये सच बात है कि मारती होंगी सीना पे सवार हो करके, सीना पर ही बैठ करके डांस कर रही है नागिन नागिन। और देवर भी बोले गाइस मुझ पे, और देवर का दोनों हाथ इस तरीके से हो गया दोस्तों, कह रही ये भाभी क्या कर रही है मेरे साथ। बताओ दोस्तों, कोई औरत अगर सीना पे बैठ जाए किसी, जैसे कि देवर तो भाई बच्चा तो है नहीं, बड़ा है, जवान शादीशुदा है देवर, आप उसका सीना पे बैठ करके इस तरीके से कर रही हैं, तो बताओ कितना गंदा लग रहा है वो। और वो देवर सोच रहा है कि क्या करे जा रही है मेरी भाभी मेरे साथ, इस तरीके से देवर का हाथ दोनों इस तरीके से है, और भाभी पूरा लगी पड़ी है देवर को नागिन वाला डांस नचाई पड़ी है। तो ये जब देवर के भाई सीने पर चढ़ सकती है, तो भाई हस्बैंड के सीने पे क्यों नहीं चढ़ सकती है। इसलिए लप्पू भैया को जो बोलिएगा ना, तो ये जगत भाभी उसको चीर देगी, फाड़ देगी और उसको गाड़ देगी, जड़ से उखाड़ देगी, तबाह कर देगी, निस्ते नाबूद कर देगी ये लप्पी भाभी। तो और अच्छे से लपलपा रही हैं। भैया इनको कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि भाई ये बड़का यूट्यूबर, इसलिए इनको भाई बुआ जी लोग भी जो आई हुई है ना करते हैं। देखो भाई बुआ जी लोग भी आई हुई हैं, तो सब देख रही हैं, सब देख रही हैं, सब जान भैया कि इस बहू को कितना छूट मिला हुआ है और इस बहू को क्यों छूट मिला हुआ है। एक को माथे पे बैठाया जा रहा है और एक को जमीन पर। हाँ, क्यों किया जा रहा है? हमारे घर में तो नहीं होता क्या बुआ जी? हम आपसे सवाल करते हैं, क्या आपके घर में होता है क्या इस सब जैसे ये लप्पी भाभी और लप्पू भैया करते हैं? प्लीज आप बताओ, हम बुआ जी का सब बुआ जी से पूछ रहे हैं, होता है बुआ जी? लप्पू भैया आंटी जी तो पूरी तरीके से लसरा गई हैं भाई, आंटी जी तो भाई लग रहा है कि कितना व्यूज डॉलर में फंस गई हैं, वो डॉलर में फंस गई, वो इज्जत ये सब नहीं है उनको, अब डॉलर आता है, डॉलर। हाँ, डॉलर में डॉलर भाई 2 लाख का फैमिली कंप्लीट हो गया है, जैसे भी है डॉलर बनना चाहिए उनका। और सभी से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मनीषा के पैर में गिर जाए, चाहे मनीषा का तलवा चाटे, क्या चाहे कुछ भी करे, आपकी जो बहुएं होंगी तो क्या आप अपनी बहू को भाई इसी तरीके से करवाती हैं जिस तरीके से ये लप्पी भाभी कर रही हैं? नहीं करवाती होंगी, हमको पता है, क्योंकि आप भी बिहार की ही हो। नहीं करवाती होंगी जिस तरीके से ये लप्पी भाभी जो नागिन जो सीना पे सवार होकर के जो की ना, नहीं करवाती होंगी आप लोग। और ये बता दूं, हाँ, और जरूर आप पीछे आप जरूर हंसती होंगी, खिल्ली उड़ाती होंगी इनका, लप्पी भाभी का। हाँ, कि भाई कैसी औरत है। भले आपका मिलियन में सब्सक्राइबर हो, लेकिन जो फैमिली जो इज्जत देखती है ना, वो कभी नहीं आपको अच्छा बोलेगा। हमको तो हंसी आ रही है कि इतना कुछ करने के बाद भी भैया जी का एक भी वीडियो ट्रेंडिंग नहीं गया, एक भी नहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि भैया जी जिस तरीके का कर्म किए ना, इसलिए भैया जी सोचे कि चलो जब हम किसी औरत को ना नंगा करते हैं, टारगेट करते हैं, गाली देते हैं, तो हमारा ना वीडियो चल जाता है। तो वही फिर से लेकर शुरू हो चुके हैं। दिन का चलेगा। अब आप छेड़िएगा ना किसी को, तो कोई नहीं आपको छोड़ने वाला है। हाँ, सारे रिएक्शन चैनल वाला उठ जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नहीं छोड़ने वाला है कोई नहीं। अब भैया हमारा तो भाई अब कुछ भी कर लो, हम तो भाई सच का साथ देते हैं। हाँ, और आप भी सच्चाई पे रास्ता करोगे ना, तो आपका भी साथ देंगे। जो 1-2 रिएक्शन वाले आपके गुणगान गाते हुए हैं, तो वही गुणगान आपके गाएं, ठीक है? बाकी आपका कोई भी गुणगान नहीं गाता है, सब आपके अगेंस्ट ही है, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे। चलिए गाइज, इतना है, आप वाईटी पे आकर माफी मांगो,
है ना भैया? दोनों लोग, हाँ दोनों लोग रोज वीडियो बनाओ, उससे पहले माफी मांगो। नहीं, माफी मांगो, कहो कि भाई हमसे एक बारी भारी गलत हुआ है, हमने किसी औरत को भाई इस तरीके से किया, अब से ऐसा काम नहीं होगा। हर वीडियो में तो आपको माफ किया कंटिन्यू, जा सकता है। जैसे आप 2 महीना डॉलर छापे ना नंगा कर को, हाँ। कंटिन्यू 2 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, एक ही बार तो आप एक बार क्यों मांगो। एक बार क्यों 2 महीना मांगेंगे ना, ताकि कुछ लोग आज देखेगा, कुछ कल देखेगा, कुछ परसों देखेगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? हाँ, तो सच्चाई की राह पर एक वीडियो बनाने से लोग देख लेगा। और हाँ, हम ये रोज बोलेंगे कि आप लोग दोनों मियाँ बीबी ना साथ में ही रहो, ठीक है ना, साथ में ही रहो और कहीं भटको मत, और किसी औरत को ना इज्जत मत उछालो ये वाईटी पे। औरतों का इज्जत करिए, इज्जत करो। जैसे एक माँ, बहन, देवी माता का जाकर पूजा करते हो ना, माता वैष्णो के भक्त हो ना, और औरत का इज्जत नहीं तो ऐसा क्या बोला जाए लप्पू भैया आपको। चलिए गाइस, आज का हमारा यही रिएक्शन है भाऊजी के ऊपर। भाऊजी समझ जाओ और अपने लपुआ को अपने ना गठरी में बांध के रखो। जो करना, पल्लू में बांध लो, झोटा में बांध लो, जहाँ बांधना है बांध लो, पर अब कचरा मत करो और औरत पे टारगेट तुम लोग मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना, समझ लिया।